बताना। हम इस समय ललित कला अकादमी के इस हॉल में खड़े हैं। इस हॉल का नाम क्या है मैम? इसका ललित कला अकादमी गैलरी नंबर 4। गैलरी नंबर 4। तो गैलरी नंबर 4 में जो गैलरी में खूबसूरती है, पहले वो आप देख लीजिए। आपको जो पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंग में कुछ ना कुछ खासियत खुद से ही पता लग जाएगी और आपको एक जो साम्यता है और एक सूदिंग इफेक्ट है, वो सारी चीज़ें आपको काफ़ी कुछ आपको एक साथ सिर्फ देखने मात्र से पता लग जाएगा। आपको एक कोई ना कोई एहसास ज़रूर होगा। ये इन पेंटिंग को देखते ही ये एहसास आता है। तो पहले भी मैंने एक आध बार ये पेंटिंग देखी थी, लेकिन जब एक साथ इतनी सारी पेंटिंग देख रहे हैं तो जो इम्पैक्ट हो रहा है वो एकदम ही अलग है। और इस इम्पैक्ट पर हम बात कर रहे हैं प्रतिभा अवस्थी, जो कि आर्टिस्ट हैं। इन पेंटिंगों को इन्होंने बनाया है। इन पेंटिंगों की जो ख़ास बात है वो पहले मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो पेंटिंग्स हैं, आप देखिए हर पेंटिंग में एक ख़ास चीज़ कॉमन है। वो है जड़ों के द्वारा बना हुआ एक नेचुरल ब्रिज, जो कि सच में शिलांग जैसे इलाकों में या जो नॉर्थ ईस्ट है या पुराने जंगली इलाके हैं, वहाँ पर इस तरीके के आपको रूट ब्रिजेस दिख जाएंगे। तो आप देखिए ब्रिज है और रूट से बना हुआ है, जड़ों से बनी हुई जो एक नेचुरल फॉर्मेशन है, उसको देख करके, उससे इंस्पायर हो करके और बहुत सारे भावों के साथ अलग अलग पेंटिंग बनाई गई है। और हर पेंटिंग में एक नेचुरल जो इंस्टॉलेशन प्रकृति में पाया जाता है, वो इंस्टॉलेशन यहाँ पर बनाया गया है। लेकिन इतनी खूबसूरती से बनाया गया है कि यहाँ पर कई लोगों से मैंने बात किया, जो लोग आ रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर इन पेंटिंगों को देखते हुए अपने आप ये अंदर से महसूस होता है कि हम जैसे उन जंगलों में पहुँच गए हैं। यहाँ पर आप देखिए जिस तरीके की ये पेंटिंग है और जिस मेहनत से बनाई गई है। ख़ास बात ये है कि हर दर्शक इन पेंटिंगों को देख करके इसमें होने वाली जो मेहनत है उसको अंडरलाइन कर रहा है। और मैं भी देख रहा हूँ तो इत्तेफाकन मैं भी कोशिश करता हूँ पेंटिंग बनाने की। अपने आप को आर्टिस्ट तो नहीं अभी कह सकता, लेकिन पेंटिंग मैं भी बनाता हूँ। लेकिन इन पेंटिंगों को देख करके पेंटिंग पर कितनी मेहनत होनी चाहिए ये मैं सीखता हूँ। जब भी प्रतिभा अवस्थी जी की पेंटिंग देखता हूँ तो सबसे पहली बात जो आती है मेरे मन में, वो ये आती है कि कितना ज़्यादा कलाकार मेहनत करता है और उसमें धैर्य कितना ज़्यादा होता है कि एक एक पेंटिंग को बनाने के लिए घंटों लगातार लोगों को बैठना पड़ता होगा। और ये जो पूरी पेंटिंग्स हैं, इस पर अब हम प्रतिभा अवस्थी जी से बात करेंगे कि मैडम किस तरीके से आप कंसेप्चुलाइज करती हैं। मैंने तो अपनी बात कह दी जितना मैं जानता था, लेकिन इन पेंटिंगों के पीछे आइडिया क्या है? आइडिया है कि मैं घूमंतु हूँ, घूमती रहती हूँ, तो जहाँ जहाँ नेचर के प्रति लगाव मेरा शुरू से रहा और मुझे अच्छा लगता है नेचर के प्रति। तो जब मैं मेघालय गई घूमने तो मैंने एक ब्रिज देखा, फिर मैंने बातचीत की तो पता चला जो ट्राइबल है वो इस तरीके के ब्रिज बनाती है और ये काफ़ी पुराने हैं। तो हम लोगों ने परमिशन ली, उसके बाद बहुत सारे ब्रिज देखे हम लोगों ने। फिर एक मन में आया क्यों ना जो लोग नहीं यहाँ तक पहुँच पाते हैं उन तक पहुँचाई जाए ये चीज़। और इस एक अपने आप में स्कल्पचर है। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें बहुत सारे पक्षी जो होते हैं अपना घर बनाते हैं, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा और मुझे लगा इस कॉन्सेप्ट को लोगों के बीच लाना चाहिए। ये किस सन की बात है? ये मैंने 18 में गई थी। उससे पहले आप पेंटिंग करती थी? मैं 27 साल हो गए पेंटिंग करते हुए। और जहाँ मैं रही और वहाँ जैसे मैंने चिनार तख्ता पे काम किया है, मैंने बटरफ्लाई पे काम किया है, मैंने हिमाचल जो है सीरीज़ बनाई, हिमालयन सीरीज़ बनाई है। उसके बाद की मेरी ये सीरीज़। तो अब ये सीरीज़ कंप्लीट हो गई, कुछ और बनाएंगी या यही सीरीज़ चलती रहेगी? नहीं रहेगा तो नेचर ही,
हाँ। लेकिन अब एक की जब सीरीज़ ख़त्म होती है तो अगली सीरीज़ की तैयारी हो जाती है उसी के साथ। तो ये तय होता है कि ये सीरीज़ खत्म हो गई या सीरीज़ कभी फिर उससे फिर से शुरू भी हो सकती है? नहीं, ये सीरीज़ तो नहीं शुरू हो सकती है, लेकिन इससे रिलेटेड जैसे अब मैं ट्राइबल जो आते हैं लोग बाहर से आते हैं और यहाँ पे कैसे वो जीवन यापन करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं, उस पर मैं काम करूँगी। अच्छा, अब ट्राइब अगली जो सीरीज़ होगी वो ट्राइबल्स पे जो ट्राइबल आती है बाहर से, हम लोग कहते हैं कि वो यहाँ आके ऐसे रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी में, लेकिन उनकी क्या परेशानियाँ होती हैं, कितने संघर्ष अब जो करते हैं, कॉमन उसपे मैं मैन है, जो आम लोग हैं, उनकी बात कर लेते हैं कि लोग सोचते हैं कि बड़ी बड़ी पेंटिंग लग गई, अब तो लाखों रुपए आएगा, करोड़ों रुपए आएगा, पेंटिंग बिक जाएगी, मजा आ जाएगा। तो क्या हकीकत है अभी इंडिया में पेंटिंग्स की प्रदर्शनी और सेल वगैरह को लेकर के? अच्छा। आर्टिस्ट की स्थिति क्या है? अच्छी स्थिति है, लेकिन इस पर डिपेंड करता है कि आजकल जैसे बूम चल रहा है तो आपके इस पे ज़्यादा चल रहा है, जो ये रिलीजन पे ज़्यादा चल रहा है, लेकिन मैं नेचर पे ही काम करती हूँ और मैं उसी पे काम करना चाहूँगी। मतलब बिकाऊ टाइप का मामला नहीं है? बिकाऊ टाइप का नहीं, अगर किसी को पसंद आती है तो पैसे आर्टिस्ट जब ये करता है तो वैसे तो योगी सन्यासी टाइप का माना जाता है आर्टिस्ट को, लेकिन आजकल जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं बड़े, वो पैसे को फोकस करते हैं पेंटिंग बनाते समय, या सच में आर्टिस्ट जो है वो पूरी तरीके से बस पेंटिंग से मतलब रहता है, चाहे बिके चाहे ना बिके? पूरी तरीके से पेंटिंग से मतलब रखता है, उनके थाट से होता है, वो कमर्शियल होते हैं, जो पैसे से मतलब रखते हैं कमर्शियल आर्टिस्ट होते हैं। हम लोग जो आर्टिस्ट वास्तव में जो आर्टिस्ट होगा वो सिर्फ अपनी पेंटिंग्स अपने थाट से मतलब। ठीक है, अब ये हो गया। अब जो पेंटिंग से जुड़ा हुआ एक कोर बात है कि पेंटिंग क्यों आप अपनी अभिव्यक्ति जो है वो पेंटिंग के माध्यम से ही करना चाहती हैं। आप लिख सकती हैं, आप कुछ और कर सकती हैं, फिल्म बना सकती हैं, इतना कठिन काम क्यों आदमी चुनता है, कोई आर्टिस्ट चुनता है? एक पेंटर के नाते आपको क्या लगता है, आप अपने आप को एक्सप्रेस करने का मीडियम पेंटिंग को ही क्यों चुनते हैं? वो इसलिए क्योंकि पेंटिंग क्या होता है, हमने जो हमारे अंदर है वो मैंने कैनवस पे उतारा, और जो दर्शक है उसका देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। आप कुछ लिखते हो, उसको पढ़ा, जैसा आपने लिखा उसको पढ़ा समझा, लेकिन पेंटिंग क्या होती है कि उसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से समझते हैं। कोई एक पेंटिंग में मुझे कुछ अलग दिखेगा, मैंने कुछ और बनाया, आपको अलग दिखेगा, किसी दर्शक को कुछ अलग दिखेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा माध्यम मेरे ख्याल से है अपने को व्यक्त करना। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए दर्शक भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और बहुत सारे लोगों को हमने देखा यहाँ पर आए हैं। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा यहाँ आ कर के जो पेंटिंग में बना है वैसा ही उस स्थान पर पहुँच जाने की फीलिंग आ रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है।